तो हेलो, वी आर बैक द नीमा टॉक शो। और आज फिर से एक और पॉडकास्ट एपिसोड। एंड आज के एपिसोड भी बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है आर्या। बहुत 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 अच्छी दोस्त है मेरी एंड बहुत ही स्पेशल पर्सन है। सो हेलो आर्या, आवाज आ रही है? हाय। हाँ, आवाज आ रही है। हाउ यस। यू? तो मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? सेलिब्रिटी फील्स आ रही है पॉडकास्ट में आके। अरे वो तो बिना हो कुछ ही। किए पॉडकास्ट में आने का घमंड है मुझे। अरे सेलिब्रिटी तो हो आप। अभी तक शायद पता नहीं दुनिया को, बट इन फ्यूचर। नहीं नहीं। हाँ, मैं और आर्या लाइक स्कूल से फ्रेंड्स हैं, और लाइक ऑलमोस्ट 8+ ईयर एक दूसरे को जानते हैं। सो या बहुत स्पेशल है वो। राइट। 8 साल। हम्म। हाँ, क्लास 2, ऑलमोस्ट राइट? 9। क्लास क्लास लास्ट 6, टू। 7, 8, 9, 10, या। 11, 12। आई न्यू योर नेम। मुझे पता था, ओह, बट इज इट? सेक्शंस अलग थे ना, तो या मतलब आई न्यू ऑलमोस्ट एवरीवन फ्रॉम माय बैचलर। कम ऑन। क्लास 1 में आई वाज, मतलब क्लास 5 में आई वाज काउंसिल मेंबर ऑल्सो ना, तो तब तक तो आई हाँ न्यू हाँ। प्रैक्टिकली एवरीवन बाय नेम्स एंड बाय फेस, बट नॉट सो ऐसे। लाइक, डू बट यू हाँ, रिमेम्बर 6, जब 7, हमने 8। डू यू रिमेम्बर हम फर्स्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी? डू यू रिमेम्बर दैट? नो, आई डोंट। आई एम सो सॉरी। क्योंकि देख, मेरे को तो इट्स तेरे बीन बारे अ में लाइक सिक्स्थ में ही पता चला था मेरे को तो। अच्छा, जब हाँ हम लाइक, क्लास में साथ आए थे, या राइट? जब क्लास में साथ आए थे तो ऐसे रैंडमली हम लोग एक दिन बेंच में बन गए थे। तो मुझे ओके। तो उसी दिन पता चला था, लाइक मुझे 2 3 में नहीं पता था। नहीं, आई काइंड ऑफ लाइक न्यू एवरीवनस नेम, मतलब या। ये है, वो है बाय फेस, बिकॉज रजिस्टर्स घूमते थे ना हमारे। डैम। अच्छा। तो वो लेके मैं ही तो घूमती थी, और उसमें सबके नाम हाँ होते हाँ थे। हाँ। हाउस रजिस्टर्स जा रहे हैं, कभी क्लास के रजिस्टर्स जा रहे हैं, तो मतलब उस तरीके से यार। आई न्यू, बट मुझे यार, मुझे लिटरली याद नहीं है कि हम लाइक कब ऐसे फ्रेंड्स बने, बिकॉज वी स्टार्टेड वेरी अरे वो तो। ग्रेजुअली मेरे हिसाब से। हाँ, अब ऐसा कोई मेरे मोमेंट सिक्स दे दो ना। सेवेंथ के जितने दोस्त हैं, हाँ वुड यू हाँ। वुड यू इमेजिन, जैनिस को मैं सिर्फ बाय नेम जानती थी टिल क्लास 5th। ओह। बिकॉज वो भी इसलिए बिकॉज वी वर को काउंसिल मेंबर्स, वो भी कैप्टन थी या हाउस की, मैं भी कैप्टन थी हाउस की, तो वी न्यू ईच अदर एज कैप्टन्स ऑफ सम हाउस। सो बट वैसे पता इवेंचुअली था। नो, इट गॉट सो नेचुरल। हाँ, वी केम सो क्लोज इन क्लास 6th। हम्म। और वो इसलिए याद है ना, क्योंकि ऐसा एक दिन में थोड़ी फ्रेंड्स बन गए, वो तो ग्रेजुअली हुआ ना। धीरे धीरे बात होते रही राइट एंड देन। राइट राइट। या। तो इसलिए मुझे भी याद नहीं कि व्हेन डिड आई बिकम फ्रेंड विद यू, बट हम्म। या वही it स्कूल was a में very बस natural, होती very थी। gradual process, and यस I'm यस। so like happy कि I went through that process. अरे अरे Feel अरे really अरे। blessed. अरे ब्लेस्ड ब्लेस्ड, इतना इतना अच्छा हूँ क्या मैं? It's good to have special friends, no? या थैंक यू थैंक यू। सेम सेम, मेरी भी एग्जैक्ट सेम फीलिंग्स है। तो स्कूल काफी बढ़िया था ना यार हमारा। बहुत सही था यार, बहुत ही सही। क्लास हम्म। 9th तक सब बहुत अच्छा था। अरे भाई, 9 तक ही? हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक 9th तक यू आई कुड फील कि स्कूल है, मतलब ओके। स्कूल लाइफ जो एक होती है ना, बिल्कुल हाँ हाँ टाइम हाँ। टू टाइम। देन 10th में तो कोविड आ गया, 11th में हाफ ऑफ या इट कोविड में निकल गया। फिर एंड देन 12th क्लास वैसे निकल 12th गया। में वो लास्ट ईयर होता है ना, तो लास्ट ईयर कैसे हाँ, निकलता है वो पता भी नहीं पता चलता। ही नहीं चला। मोर सो आई वाज इन अगेन इन द काउंसिल, तो आधा टाइम वहां निकल जाता था। तो हम्म। क्लास 12th मैंने उतना जिया नहीं है स्कूल लाइफ के तौर हम्म। पे, बट क्लास 9 तक की बहुत प्रैक्टिकली बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज अच्छा है, था। आई हैव इट। बहुत ही 6 बढ़िया टू था। 8 तो बहुत ही अच्छा था, है ना? बहुत ज्यादा बढ़िया था। मतलब मैंने अपने लाइफ के अच्छे खासे कांड और अच्छे खासे अचीवमेंट्स दोनों क्लास 8, 6, 7, 8 में ही किए, अरे तो लाइक कांड, आई एम वेरी कांड हैप्पी। कौन से किए ये तो मुझे नहीं पता। ये तो कुछ नया पता चल रहा है, आज लग रहा अरे नहीं नहीं, अरे वो क्लास 8 में आते अर्पिता मिश्रा, हमारा है। ओहो, क्रेजी सीन वाला हो तो। ट्रूथ एंड डेयर वाला। याद है आई याद है। होप यू रिमेम्बर। यस यस यस। बहुत ज्यादा क्रेजी, एंड देन माय नेम वाज आउट कि मैं खेल रही थी ट्रूथ एंड डेयर, एंड अर्पिता मैम वाज लाइक, आर्या तुम खेल रही थी ट्रूथ एंड डेयर। आई वाज लाइक, नो मैम, मैं नहीं खेल रही थी ट्रूथ एंड डेयर। एंड इट टुक मी सो लॉन्ग टू कन्विंस हर कि मैम मैंने नहीं खेला है। एंड यू नो व्हेन यू कमिट, कुछ शैतानी तुम करते हो और उसके हाँ बाद हाँ। में तुम्हें उसकी सजा मिले, तो यू आर लाइक बैलेंस काउंटर बैलेंसिंग इट, तो तुम्हें उतनी शर्म भी नहीं आती और तुम्हें उतना यस दुख भी यस। नहीं होता। बट when you don't do something, when you don't do a mischief and then you are punished for it, OMG, वो सबसे उप्स। ज्यादा बुरा हो नेक्स्ट जाता है। क्या ही बोलूं, वो तो अलग ही फीलिंग होगी। बहुत ज्यादा अलग। तो हाँ। that was why I was very very sad.
बट यार और इवेंचुअली इट गॉट बेटर। बट अभी लुकिंग बैक फनी लग रहा है। बहुत ज्यादा, मतलब हंसती हूँ, मतलब जब वो दिन याद आते हैं ना मुझे, इनफैक्ट सारे वो दिन जब लाइक मैंने लाइक झगड़े वगैरह कभी किए होंगे, वैसे कम किए हम्म। हैं, बट थोड़े बहुत दोस्तों से जो झगड़े हो जाते थे तो कोई मेरी टांग खींच देता था ऐसा वैसा, तो मतलब मुझे बहुत, मैं ऑफेंड रहती उस टाइम, मतलब ऐसा या था कि मेरी ये लोग गुस्सा कितनी रहती बेइज्जती कर रहे हैं ये कह के, अरे तुझे 19.5 मिले, मुझे 20 में से थी। 20 मिले, तो मुझे लगता था वो मेरी बेइज्जती है, बट वो ऐसा नहीं होता था यार। ओ नाउ दैट आई लुक बैक इट्स वेरी वेरी फनी फॉर यस, मी। उस टाइम जबकि लेकिन एंड गुस्सा इट्स आता सो, होगा बहुत। हाँ, हाँ आता तो था। मतलब यस, मुझे ह्यूमिलिएशन फील होती थी, कैन यू इमेजिन, ह्यूमिलिएशन, रेज, मतलब मैं इतने भारी वर्ड्स जानबूझ के यूज करे बिकॉज दैट वर द एग्जैक्ट वैसे ही फील होता फीलिंग्स था। ऑफ हम्म। माइंड। बहुत ज्यादा, बट इट वाज सो फनी मैन, इट वाज सो सो हाँ, फनी। अब वही है ना, जैसे अब हम एंड लोग कॉलेज में आ इवेंचुअली, चुके हैं। राइट अब- राइट राइट। हाँ, तब अभी जो कॉलेज में चीजें होती हैं जो हमें लाइक गुस्सा दिलाती हैं एंड हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, हो सकता है आगे चल के हमें ये भी फनी लगे। प्रोबेबली, बट कॉलेज में आके दैट्स द डिफरेंस आई हैव स्पॉटेड। मैं हम्म। मतलब जो सिचुएशन है उसको आई एम एबल टू सी इट दैट वे ओनली। आई मीन ओके। पढ़ाई नहीं हो रही है तो आई एम एबल टू सी कि पढ़ाई नहीं हो रही है एग्जाम्स के लिए, अगर मतलब कुछ अंडर प्रिपरेशन है तो है। उस टाइम पे ऐसा था, और अगर मतलब मार्क्स कहीं पे जा भी रहे हैं तो आई एम लाइक सॉर्ट ऑफ ओके विद इट कि सबको फुल किसी भी चीज में नहीं मिल सकता। आई एम लाइक काइंड ऑफ एडजस्टेड टू दैट काइंड ऑफ थिंग नाउ। अगर वो पहली वाली आर्या होती मैं, तब तो फिर मतलब मैं लड़ वड़ जाती टीचर्स करके, भाई आपने मेरे नंबर कैसे काट लिए। मतलब रिसेंटली इस सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट्स हमने बनाने होते हैं। आई मेड हाँ अ हाँ। 20 पेज प्रोजेक्ट, और उस पे ओके। भी और दैट वाज द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट इन माय एंटायर क्लास, किसी ने नहीं बनाया। ओके। इवन सो मेरे 2 मार्क्स काट लिए मैम ने। एंड देन मतलब पुरानी वाली आ रही थी, मैं तो लड़ लड़ के मार्क्स ले लेती कि मैम आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मार्क्स काटने की, इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपको बना के दिया। बट इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ कि यार ठीक है, कॉलेज लाइफ हैज taught मी दैट कि लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स, समटाइम्स यू नीड टू लर्न इट। तो मतलब बिकॉज तू हमेशा आपको प्रैक्टिकल हो हर गई है चीज बहुत। मिलेगी नहीं, बहुत नहीं, बहुत नहीं, मैं अभी भी थोड़ी सी आई एम सॉर्ट ऑफ दैट, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस है मुझ में, थोड़ा सा, ज्यादा वो तो नहीं। जरूरी भी बट है, पहले के मुकाबले बहुत कम है, बहुत ही कम है। चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया तूने। नॉट द वे एग्जैक्टली दे आर, बट यार देयर कंडीशंस हम्म। एंड सर्कमस्टेंशियल, अगर ऐसा हाँ मिल हाँ, गया कि हाँ वर्थ एक्सेप्टिंग है तो कर लेती हूँ। कर लेते हैं यार, हर चीज की लड़ाई नहीं करते। हाँ, स्पेशली मार्क्स की तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। नहीं करते क्योंकि दैट तुझे पता वाज है। वो स्कूल खत्म, हाँ, हाँ। वो स्कूल खत्म होते होते वो थोड़ी मेच्योरिटी आ गई थी कि यार मार्क्स के पीछे क्या ही भागना है। स्कोरिंग लाइफ तो गुड इज बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, है मार्क्स बट से। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मार्क्स तो याद भी नहीं रहते किसी बिकॉज, को। हाँ, बट पता है टीचर्स का मतलब स्कूल में आप पास आउट हो गए उसके बाद भी सम टीचर्स डोंट स्टॉप पुलिंग योर लेग एट दैट कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए। आई स्टिल ऐसा। रिमेम्बर जब मैं, हाँ हाँ, स्कूल हो गया एंड हाँ हाँ। मेरा पीई था, फिजिकल एजुकेशन था, क्लास 11th 12th में, फिफ्थ हम्म। सब्जेक्ट। हम्म। तो आई स्कोर द हाईएस्ट इन माय बैच उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बोर्ड एग्जाम्स में। तो ओके। अपने अवार्ड देते हैं ना, 20th ऑफ अगस्त को स्कूल बुला के अवार्ड देते हैं। अच्छा अच्छा। एंड देन आई वेंट ऑन दैट डे, मैं अवार्ड लेने गई हूँ, इमेजिन, एंड माय टीचर्स आर हम्म। टेलिंग, आर्या वी एक्सपेक्टेड 95 प्लस परसेंटेज फ्रॉम यू, तुम्हारा 90s में कैसे आ गया। आई वाज लाइक मैम, व्हाट द हेल, मैं अवार्ड लेने आई हूँ, उफ, एटलीस्ट अप्रिशिएट मी टुडे। एंड ये लाइक तो। आर्या से तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये तो 95 प्लस वाली बच्ची है, इसने इसका इसका कम कैसे हो गया, कुछ चेकिंग में आ रहा है, रीचेक करवाने पेपर। आई लाइक नो मैम, आई एम हैप्पी, आई एम ऑलरेडी इन माय यूनिवर्सिटी, मुझे एक अच्छा कॉलेज एक मिल गया है, एंड माय रिजल्ट रियली डज नॉट मैटर नाउ। एंड मोर ओवर मैं अवार्ड लेने आई हुई हूँ, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट मैंने कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया एक यार टर्म ये तो में। बहुत ही क्रेजी प्रॉब्लम है यार, ये तो लाइक ये तो पता नहीं और किसके साथ ही होगा ऐसा कि 90s आने के बाद भी टीचर्स खुश अनबिलीवेबल नहीं है। था भाई। आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड, मतलब मैं सैड तो नहीं थी बिकॉज दैट वॉज थिंग हम्म। फ्रॉम द पास्ट, बट आई हम्म। वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई आज भी ऐसे मेंटालिटी जब टीचर्स की हाँ है, हाँ। दो बहुत कम बच्चों से है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि उन्होंने मुझसे इतना एक्सपेक्ट किया, मेरा पोटेंशियल उनको अगर पता होगा तो। बट यार दिस इज समथिंग जिससे ना हमको बट वो टाइमिंग शायद गलत थी, लाइक वो आगे बाद में बढ़ने की बोल सकते जरूरत है। थे। वी मस्ट नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन कैपेसिटीज। हम्म। नहीं बाद में भी क्यों, वाई टू कीप दैट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस, बच्चे का जो आ गया
learn to हम्म। accept it, na, learn to या accept and appreciate it. Getting 90 plus is also not very halwa kind of a task. It's अरे not a बहुत very बड़ी easy बात है। task. हाँ, तो एंड 95 प्लस तो इट्स वेरी ऑसम। बट तुम ऐसा नहीं डिसाइफर कर सकते कि कि अगर तुम्हारा 95 प्लस आया है देन ओनली यू क्वालिफाई टू बी अ वेरी गुड पर्सन इन लाइफ और अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। एंड ट्रू एट द ट्रू। सेम टाइम जिसका 80s में या 70s में इवन 60s में अगर किसी का आया है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो पर्सन केपेबल नहीं है। प्रोबेबली उसका ये टर्म ही नहीं था, लाइक दिस बोर्ड एग्जाम उसका वो टर्म ही नहीं था शाइन करने का। तो हो वी सकता है शुड वो किसी एक्सेप्ट इट और दैट फील्ड काइंड में ऑफ वे। अच्छा हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। बिकॉज अभी तो वी आर इन लाइक आर अर्ली 20s या 19s में होंगे कुछ लोग, बट हम्म। इवेंचुअली 5 6 7 साल में बहुत ड्रास्टिकली हम सब अपने अपने जोन में फेंका जाएंगे। एंड देन वी रियलाइज कि मार्क्स रियली डोंट मैटर। करेक्ट यार, मार्क्स तो यार ये तो मैंने भी समझ लिया कि मार्क्स से कोई फायदा हो, लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मिलता है उतना एक्सेप्ट करो, बिकॉज और भी बहुत बेटर चीजें हैं यार करने को। एंड आई डोंट से कि मार्क्स के पीछे भागो ही मत, बिकॉज समवेयर दे आर रिफ्लेक्टिंग कि आपने मेहनत कितनी की है। इफ यू गेट गुड ग्रेड्स इट रिफ्लेक्ट्स हम्म। कि तुमने हर एक ग्रेड के लिए मेहनत की है, हर एक ग्रेड के लिए काम किया है। हम्म। बट ऐसा है कि डोंट जस्ट रन आफ्टर एवरीथिंग लिविंग योर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू लीव हम्म। दैट स्पिरिट टू लिव यू लीव एवरीथिंग। तो होल्ड ऑन हम्म। टू योर स्पिरिट एंड देन फोकस ऑन थिंग्स दैट आर अराउंड यू, जो कि तुमने अपने लिए खुद बनाया है। सपोज एक ग्रेजुएशन का तुमने अपना एक रास्ता खोला तो फोकस ऑन दैट। गेम्स का अगर तुमने खोला तो फोकस ऑन दैट। ऐसा। लाइक मेहनत करो बट लेकिन डोंट। डिसअपॉइंट मत हो ज्यादा। एग्जैक्टली, बिकॉज वो मेहनत कहीं भी नहीं जाने वाली है। या इट हैज मेहनत टू तो वेस्ट नहीं होती। बेनिफिट यू हाँ समवेयर। हाँ। एग्जैक्टली, ये तो सच है यार। आई डोंट नो, ये हम हमेशा सीखते हैं बहुत बेसिक से हमें। अगर मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ और अभी मैं साइंसेज ही कर रही हूँ, तो आई कोरिलेट अ लॉट ऑफ फिलोसफी विद साइंस। जैसे हमें सिखाया गया था 9th 10th में दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। ऑपोजिट तो मैं हम्म। नहीं बोल रही हूँ, बट ओके इक्वल। एक्शन रिएक्शन हमने सीखा था ना कि एक्शन हाँ हाँ रिएक्शन हाँ। होता है। If you're related to philosophy, if you're working hard for something and you are not able to achieve it as of today, does not imply कि तुम कभी उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। that that energy is stored somewhere ना, it is stored यस। somewhere, कहीं ना कहीं तो वो है। फिर वो क्या होगा, You will नेक्स्ट टाइम get its कम benefit हार्डवर्क में somewhere. भी आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Exactly my point. इक्विलिब्रियम में हम थर्मोडायनेमिक्स हो, हम सब में ये चीज पढ़ते हैं कि देयर इज बैलेंस एवरीवेयर। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ाया जाता है कि देयर एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। हम्म। कभी ऐसा नहीं होता कि एनर्जी आप कहीं और से नई बना के कहीं और को भेज दे रहे हो। इट्स द सेम एनर्जी रिवॉल्विंग एंड एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट। यार व्हाई तू तो टू एक जस्ट बुक लिख सकती सो है, तेरे को मच। पता है, इतनी अच्छी बातें कर रही है। ओहो हो। नहीं 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 नहीं, आई ये फील। फिलोसफीज हैं जो यार काफी लोग पहले सोच भी चुके होंगे। इट्स जस्ट कि लोग वो अपने दिमाग तक रख के बैठ जाते हैं। बट क्यों नहीं, द आई जस्ट लाइक फिलोसॉफीज लिंकिंग इट। बाय द फिलोसॉफीज ऑफ लाइफ बाय अ टीनेज गर्ल और बाय अ सेलिब्रिटी, कुछ भी या टाइटल हो सकता है। who would who would read a teenage girl animation? Come on. I'm not अरे even क्यों नहीं। teenage now. I've ओके passed सेलिब्रिटी, teenage, by the बाय way. सेलिब्रिटी कर लेते हैं। Nah, 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 not yet. Writing a book does not, it does not, even that does not matter to me. मैं खुश हूँ भाई। मैं अपने ऊपर इम्प्लाई करूँ पहले, वही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ज्ञान फेंकना बहुत इजी है, वो भी एक बहुत हाँ। बड़ा फैक्ट है। या ज्ञान देना इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बट कुछ पे अप्लाई जो करना मैं मुश्किल है। कह रही हूँ बहुत मुश्किल है। आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दिस फिलोसफी ऑन मी नाउ कि आई मस्ट लाइक एटलीस्ट वर्क हार्ड, बट उतना भी जोन इन नहीं होना कि आई फॉरगेट एवरीथिंग दैट्स अराउंड मी। एंड थैंकफुली हम्म। आई हैव लाइक इवॉल्व्ड इन अ फैमिली एंड इन अ माइंड कि मैं सिर्फ पढ़ाई में फोकस रह भी नहीं सकती। आई हैव टू लुक अराउंड। अच्छी बात है यार, ये तो लाइक एक ही चीज को अपनी पूरी लाइफ में बना लो, और भी बहुत चीजें हैं उनके साथ भी, लाइक हर चीज को टाइम दो। राइट। ये तो बहुत ही काफी ज्यादा फिलोसफिकल बातें कर दी नहीं हमने। ज्यादा डीप हो गया शुरू के लिए ना। ज्यादा ही हो गया ये लेट्स तो। स्विच, लेट्स स्विच। हाँ, अरे हमने बुक्स की बात किया तो मैं तो एक एक्चुअली एक स्टोरी सुनाता हूँ बुक से रिलेटेड, ठीक है। सो ओके। मैंने अपनी पहली बुक जो लाइफ में पढ़ी थी वो क्लास 6 में पढ़ी थी, ठीक है।
देन मैंने क्लास ओके। 7 में एक बुक पढ़ी, क्लास 8 में एक बुक पढ़ी। फिर उसके बाद मेरी पूरे रीडिंग साल एक ही बुक हैबिट्स, पढ़ी? या पूरे साल एक ही पढ़ी। ओ और फिर नाइस। 9 10 में तो एक भी नहीं पढ़ी। तो वो जो मेरी रीडिंग हैबिट थी, जो छोटी सी हैबिट, वो ओके। लाइक सॉर्ट ऑफ खत्म सी हो गई थी। बट फिर ओके। 11th में पता है मैंने किसी को तो स्कूल में एक बुक पढ़ देखा, सत्यजीत रे की वो बुक थी कोई तो, एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा बोल के। फिर ओके। उस पर्सन ने ना मेरे को ऐसे पर्सनल में भी आके बोला कि लाइक ये बुक बहुत अच्छी है, तेरे को पता है। तो फिर ओके। मैंने सोचा ओके ये बुक पढ़ के देखते हैं। फिर मैंने लाइब्रेरी से एक बुक ली, द मिस्ट्री ऑफ एलिफेंट गॉड। एंड उसके बाद से मेरी बुक रीडिंग की हैबिट फिर से जग गई। एंड अब तो लाइक बहुत बुक्स पढ़ता हूँ मैं। तो तुझे कोई आइडिया वो पर्सन वाह। कौन है? हाँ, कोई बहुत कोई बहुत अमेजिंग पर्सन होगा जिसने तुझे सत्यजीत रे रेकमेंड किया। ही और शी वुड या बी एन अमेजिंग पर्सन, अ गुड बिब्लियोफाइल, आई मस्ट से। बहुत बिल्कुल अच्छी चॉइस बिल्कुल। है जिसने भी भेजा है। बहुत अच्छा, अमेजिंग होगा है जो ना? भी होगा। तो अगर अब तक समझ नहीं आया आपको, अपने व्यूवर्स को मैं बोल रहा हूँ, तो आर्या ही थी जिसकी वजह से मेरी बुक रीडिंग हैबिट वापस से लाइक हुई, अच्छी जो भी है, उसने मेरे को रिकमेंड की थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू उसके लिए यार। ओह, लाइक आई एम थैंक श्योर यू तुझे ये मैन, पता थैंक यू नहीं सो होगा आई मीन तुझे भी पहली बार ही बता रहा हूँ मैं। मच। या। हाँ बट हाँ, राइट। डाउन द लाइन जो मेरी बुक रीडिंग हैबिट है वो तेरी वजह से ही है। व्हेन आई रीड, आई जस्ट वेरी इमिडिएटली मैं इमेजिन कर लेती हूँ। एंड देन आई सो मच इंजॉय। मतलब सत्यजीत रे मैं अभी भी पढ़ती हूँ, वोंट बिलीव, मैंने लाइक हम्म। 10 बार वो बुक कंप्लीट, लाइक कवर टू कवर पढ़ी है। बट आई स्टिल एंजॉय टुडे। मतलब मैं कोई भी पेज रैंडमली उठा लेती हूँ किसी भी चैप्टर वो से। आता मेरे है पास बिल्कुल। मोटी वाली नॉवल है। हाँ सेम मेरे पास भी वही। एंड देन आई जस्ट स्टार्ट, जब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, आई एम लाइक वेरी वेरी बोर्ड कि मैं क्या करूँ, same, I pick it up or I find it हम्म so intriguing. And no, non-fiction is not my go-to हम्म read. मैं हम्म। बहुत honestly बता रही हूँ। मतलब फिक्शनल। I may not be a very good reader, but I don't take interest in non-fictions. I live fictions and I love fictions. सत्यजीत रे के अलावा मुझे और कोई लाइक पसंदीदा बुक, आ लाइक या एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा के अगाथा अलावा? क्रिस्टी, हम्म अगाथा क्रिस्टी पढ़ती हूँ मैं। एंड शर्लॉक होम्स ऑलवेज लाइक गो टू रीड है मेरा। हम्म। These days I was very interested in reading R K Narayan, because I ओह अभी आर तक के मुझे ऐसा नारायण, लगता है कि R K Narayan क्लासिक। is a very funny writer. But I read a book from him. It was called The Guide. ओके। वो तो OMG, it was क्या such ही स्टोरी है वो such तो, a deep book. Such a deep book. अमेजिंग मतलब स्टोरी है वो तो। you, इट्स अमेजिंग। मतलब मैं कवर टू कवर अभी तक, पता है, मैं कंप्लीट कर नहीं पाई हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से उसको रीड कर रही हाँ हूँ। हाँ। बट टाइम एंड ऑल का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। बट आई एम लाइक, मुझे वो स्टोरी अभी तक याद है कंप्लीटली। इट्स बीन हम्म। ओवर ओवर एन ईयर कि मैं उसको लाइक ब्रेक ब्रेक में पढ़ रही हूँ। कभी 2 पेज, कभी 5 पेज, इस टाइप का। बट इट्स लाइक अमेजिंग। अभी तक या वो बाय बुक फार तो इट्स सबको पढ़नी चाहिए। वंडरफुल। तो बहुत तूने अब तक ज्यादा। कंप्लीट नहीं की है पूरी बुक? नहीं, आई हैव ओके। रेड द एंड दो। मुझसे ओके रहा नहीं एंड गया तो पता मैंने चल गया उठा तो। के लाइक, हाँ, अरे मैंने अरे। क्लाइमैक्स पढ़ लिया। बट आई अच्छा आई अच्छा। वांट टू लाइक रीड इट ऐसे। यार बुक्स पढ़ना लाइक अच्छा, लाइक व्हाट आई फील बुक्स आर लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स। राइट। लाइक अगर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। सो हाँ। वो बढ़िया चीज राइट। है। आई मीन वो बात हम्म। तो नहीं कर सकते बट अब बुक पढ़ के बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है कि ओ मैं अपनी लाइफ में ये गलत कर रहा हूँ या ये चीज बेटर कर सकता हूँ। हम्म। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फिर। नॉन फिक्शंस में देर आर ओनली 2 to 3 राइटर्स दैट आई रीड। और वो भी हम्म इसलिए बिकॉज उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है। हम्म। ओनली रीजन कि मैं नॉन फिक्शंस में इन 2 3 को पढ़ रही हूँ बिकॉज उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, बहुत सिंपल है। आई एम लाइक, मुझे जितना सिंपल दोगे पढ़ने के लिए, मैं उतनी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। हम्म। जितना कॉम्प्लेक्स होगा, मैं उतना जल्दी सो जाऊंगी पढ़ते पढ़ते, फिर मैं दोबारा उस बुक को नहीं उठाने वाली। तो द फर्स्ट वन इज सुधा मूर्ति। इट्स लाइक अ हम्म। वंडरफुल, इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस, बहुत ही जूसी एक्सपीरियंस होता है जब मैं सुधा मूर्ति पढ़ती हूँ। इट्स लाइक फुल ऑफ स्टोरीज, फुल ऑफ विजडम। बहुत मजा आता है पढ़ के। द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, 3000 स्टिचेस, वाइस एंड अदरवाइज। एक था द डॉलर बहू, बहुत बढ़िया स्टोरीज थी। बहुत ओ। रिलेटेबल, बहुत ही सिंपल क्रिस्प, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया स्टोरीज। उसके अलावा आई रीड रॉबिन शर्मा। उसकी 2 3 है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हम्म। बहुत बहुत शानदार बुक्स थी उससे। और एक कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। 2 3 अच्छा ही थी। तुझे, हाँ, एक गौर गोपाल दास की है।
वो नाम नहीं याद आ रहा, बट बहुत बढ़िया थी वो भी मंक बुक। वाली कुछ थी क्या? उसका टाइटल क्या था? लाइफ या फिर मंक कुछ था। एनीवेज, तो मुझे ये बता, तुझे तो क्या लगता है बुक रीडिंग कुछ लाइक क्या एज एन एस्केप प्रोड्यूस करती है तो लाइक, या कोई करता होगा तुझे लगता है? हाँ, करते तो बहुत सारे लोग हैं। जस्ट लाइक आई सेड, जब मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और नो हम्म। आई एम लाइक वेरी फेड हाँ। अप ऑफ थिंग्स, लाइक फेड अप ऑफ माय एकेडमिक्स या फेड अप ऑफ लाइक एनीथिंग अराउंड मी, देन आई पिक अप हम्म। fictions and I read. तो दैट इज सॉर्ट ऑफ एन escape only, कि it takes me हम्म। to another fictional world जहाँ पे फेलू बाबू है, जहाँ पे हम्म। हम्म। उनके फ्रेंड्स हैं, ही इज लाइक इन्वेस्टिगेटिंग ऑन अ केस। या। तापेश रंजन है, उसका कजिन है, देन यू कजन रीड उसका। स्टोरीज, या लालमोहन गांगुली, एंड देन यू गेट इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स। तो हाँ, एक दैट नई इज, या दुनिया में। दैट इज एन एस्केप फॉर मी एटलीस्ट, हाँ, बहुत ही अलग से दुनिया में। बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में वो कॉन्शियसनेस का बैरियर होता है कि दिस इज हाँ। फिक्शन एंड दैट इज लाइक रियल लाइफ। वो तो तो कई ये कई लोगों का रहता ऐसा है। होता है ना कि, मेरे केस में तो रहता है, बिकॉज कई लोगों का ऐसा होता है ना कि आफ्टर दे वॉच अ मूवी वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। हाँ एंड हाँ हाँ। लाइक कुछ अगर बहुत इमोशनल अगर उन्हें देख लिया तो दिल भी लाइक 2-3 दिन तक उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। हाँ होता है। जस्ट लाइक व्हेन आई सॉ पद्मावत, हम गए थे, माय आई हाँ रिमेम्बर हाँ माय फैमिली एंड मी, हाँ। लाइक फुल फर्स्ट डे, और फिर नाइट का शो था। तो हम्म। ऑब्वियसली उसका क्लाइमैक्स वाज समथिंग कि नोबडी हैड एंटिसिपेटेड कि इतना या। इंटेंस होने वाला है। एंड देन आई सॉ द क्लाइमैक्स एंड आई एम वेरी इमोशनल बाय द वे, तो मैं मूवीज देख के या क्लाइमैक्स वगैरह देख के आई गेट वेरी वेरी सेंटी, पढ़ हम्म। के या देख के हम्म। बहुत ज्यादा सेंटी मैं हो जाती हूँ फॉर द मोमेंट। हम्म। But and they saw me crying very badly in the theater. And when we were returning, I got very normal. My मतलब मेरे फैमिली वाले they were like awestruck कि ये बंदी कितनी जल्दी अपने रंग बदलती है। Just like now she was crying और अब ये और बाहर अब आके she नॉर्मल like है। चलो आइसक्रीम खाते हैं जाके, हाँ। So my mind has evolved that kind of a barrier कि उसको पता होता है कि there is difference between real and हम्म। real. But हाँ, if in that moment if you see me, I'm completely into it. मतलब फिर मुझे कोई खींच नहीं पाएगा बाहर, इफ आई एम वॉचिंग समथिंग मैं लाइक टॉप 001 से 00 तक पूरा वो एक स्ट्रेच तो पे देखना वो पसंद जो करती हूँ। बोलते हैं ना, लिव इन द मोमेंट, लिव द मोमेंट, वही है तू मतलब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं बस तब मतलब भी आई कुछ हो रहा है। लिटरली लिव। यार सही है यार ये तो। हम्म। तो ऐसे मतलब फिर तो एस्केप करनी है किस चीज से? लाइक अगर ऐसा है तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं करना एस्केप। व्हेन यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट तुम किसी चीज से तो एस्केप कर रहे हो ना। ओ यार। ओह, क्या मेरा बात बोल दिमाग दी। घुसता ही उस मोमेंट में इसलिए बिकॉज आई वांट टू एस्केप। यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हम्म, बहुत ज्यादा। It's easy to get distracted. No, it's easy to be random. It's easy to be disorganized. It's very tough to be organized, very structured. Oh तो God, लाइक मैं केमिस्ट्री क्यों डिस्ट्रैक्ट रिवाइज कर रही हूँ। डिस्ट्रैक्ट होना अच्छी बात है कि नहीं होना है? लाइक आई थिंक डिस्ट्रैक्ट होना तो बढ़िया चीज है यार। I mean it's like लाइक it डिपेंड्स it might किस चीज sound से very डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। diplomatic, but हाँ, it really matters कि तुम हो किस चीज से रहे हो distract. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Like there is लाइक no black or white. There are always grays of like इस philosophy में भी there is a gray in between कि depends कि तुम distract हो कहाँ पे रहे हो. लाइक सपोज कोई चीज है जो तुम्हारा पीस डिस्टर्ब कर रहा है एंड लाइक नेगेटिव चीज है वो बेसिकली एक, तो अगर उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये तो Hmm. लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग। But it's genuine also, na. हम्म। If something is disturbing your peace, which means your core, then हम्म। definitely it has to be something big. अब ऐसा नहीं कि मतलब अगर कल एग्जाम है मेरा और आज आई जस्ट कुछ मैंने देख लिया, अच्छा लाइट नहीं ऑन हो रही यार, यार लाइट ब्लिंक कर रही है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ कि यार अब तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं। यू हैव ऐसी टू लुक छोटी मोटी फॉर बातें नो या तो। ऑप्शंस। या। हाँ, तो द रीजन हैज टू बी इक्वली बिग अगर वो तुम्हारा पीस डिस्टर्ब कर रहा है तो। अगर तुम्हारे कोर को वो झकझोर रहा है देन द रीजन हैज टू हम्म। बी इक्वली बिग। बट अगर बिग है और इफ इट कैन अफेक्ट यू और तुम उसको अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो, इवन हाँ दैट हाँ। इज एन इशू, बिकॉज देन बट यू आर डिस्टर्बिंग योर मेंटल कैपेसिटी ना। बट लेट्स से कोई एक्चुअली में बहुत बड़ी और कोई जेन्युइन चीज है, तो हाउ यू डील विद इट? लाइक
कैसे उस चीज को भूलना है, या फिर बेसिकली हाउ डू यू डील विद डिस्ट्रैक्शंस? um, it's very simple in my opinion. Make distractions your motivation. That's it. Like ये if you बड़ा like, इंटरेस्टिंग है। हाँ, because in my opinion, agar like if there's something that has disturbed you for like a very long time and very badly, suppose if I'm like I'm into something, and then if हम्म। someone comes up as a competitor to me और हम्म। उसका प्रेजेंस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आई डोंट से हम्म। दैट पर्सन इज डेलिबरेटली हार्मिंग मी, और चलो हाँ मान हाँ। लेते कि अगर मुझे हार्म कर भी रहा है, तो probably I should, prepare myself double the times that I did before, so as हाँ हाँ। to protect myself and counter the same person at the same time. So, in my opinion, that is like one way. और उससे you get charged up very easily. अगर तुम charge हम्म। up हो जाओगे, then you'll automatically work for your better in a bigger capacity. That's what I feel कि मतलब you could, that's one way of looking at it कि अगर क्या कोई था? आपको, अगर कोई इश्यूज है आपके, अगर हम्म। कोई भी चीज आपको अगर परेशान कर रही है लाइफ में, एंड इट्स डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, देन जस्ट मेक इट योर मोटिवेशन कि इससे आई जस्ट वांट टू इससे तो मैं ऊपर निकल के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा व्हाटएवर। हाँ, हिंदी में वो है ना क्या मुहावरा, आपदा को अवसर बनाना, ये तो कुछ वैसा लग रहा हाँ, मोदी जी का ये है। टैगलाइन था, आपदा को अवसर। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्या? मैंने तो क्लास 6 में पढ़ा था ये शायद। अच्छा, हाँ तो फिर मोदी जी का नहीं है, आई एम सॉरी। होगा यार, पता नहीं। ओ डैम, ये तो फुल सर्कल हो गया, हमने स्कूल से स्टार्ट किया था, देन कहाँ कहाँ से होते होते वी आर बैक हाँ, टू सर्कल ऑफ स्कूल लाइफ हो 6 गया, वे 7। बैक टू स्कूल ओनली। या नाइस मैन, नाइस नाइस। फुल सर्कल मोमेंट आ गया ये तो यार। हम्म। तो और यार और बता क्या चल रहा है? बढ़िया बातें ऑल कर यार, गुड, तेरे को ऑल गुड। जेन्युइनली जेन्युइनली कुछ तो यार करना चाहिए, कुछ बुक की राइटिंग या कुछ ऐसे अपना अरे स्पीच, यार। या तू भी अपनी यूट्यूब चैनल खोल ले, लाइक इंटेलेक्चुअल वन टॉक्स विद क्रिएटर आर्या। क्रिएटिंग अनदर क्रिएटर, वाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, इवन दिस इज लाइक अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब ना। If you're a ओ या। YouTuber, then you have to be consistent, and then you have हम्म। to cater to the needs of your audience कि तुम्हारे audience क्या चाहती है, you need to एग्जैक्टली cater to एग्जैक्टली। that. आई So विश it's like इतना a very सीरियसली tough लेता मैं job. इसे। Seriously लेता तो मुझे नहीं बुलाता निमेश, come on. अरे नहीं नहीं, it's सीरियसली। it it is non-serious, I ना ना, know, ए नहीं यार, but दिस I'm इज talking about वेरी the वेरी serious सीरियस। creators, man. Oh, ना ना, come on. दिस इज माय टॉप प्रायोरिटी। अच्छा। नहीं, उतने उतना अच्छा। नहीं, टॉप 3 प्रायोरिटीज में है कोई है। Okay. एंड इनफैक्ट तेरे That's साथ nice, by the way. पॉडकास्ट, तेरे को पॉडकास्ट में बुलाना, ये तो लाइक था यार। लाइक मैंने जब सोचा था ना कि ऐसा कुछ पॉडकास्ट शो करना है, तो था यार कि हारे को बुलाना है, बिकॉज तो इतनी अच्छी बातें जो करती है। अच्छा। रियली रियली। सी, यार बढ़िया बातें की तूने। हाँ, इतनी बढ़िया कि अगर कोई अभी तक सुन रहा है, व्यूअर अगर कोई अभी तक अरे सुन रहा है, रिस्पेक्ट, आई मस्ट अप्रिशिएट यू सो मच कि तुमने इतनी देर मेरी बकवास सुन ली। थैंक यू सो सो मच। रिस्पेक्ट यार उसके लिए तो, जो अब आई तक एम सुन रहा रियली है। obliged, मैन। रियली obliged। हम्म, ये तो फिर लाइक तो, और कुछ लाइक ऐसे फाइनल लाइक कुछ मैसेज मेरे ऑडियंस को, व्यूअर्स को, जो अब तक सुन रहे हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम अभी तक सुन रहे हो या सुन रही हो। आई एम लाइक हम्म। वेरी वेरी थैंकफुल। मोर इम्पोर्टेंटली, अभी लाइक हम उस स्टेज में है नहीं जहाँ पे हम ज्ञान दे सके। हम खुद या ही या। अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत ज्यादा। बट ये है सब कि ठीक ही रहा है। हाँ, one thing that I've realized is कि you must never stop learning. And learning does not only imply कि तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की चीजें सीख रहे हो, but हम्म। implies a lot of things. I mean, कोई स्पेसिफिकली लाइक फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि म्यूजिक, हम्म। डांस, स्पोर्ट्स या पढ़ाई। ऐसा सीखना नहीं, ये तो सीखने की हमारी उम्र निकल गई। हमें हम्म। लाइक स्कूल टाइम में वो सब सीख जाना चाहिए था, बट हमने सीखा अरे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बट सीख लाइक सकते हैं।
हाँ हाँ सीख सकते हैं, बट लाइक एक स्कूल का एक फेज होता है जब यू हैव लाइक लेस ऑन टेंशन की, हाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई का। अभी सामने करियर या खड़ा हुआ है, वो चीख चीख के बुला रहा है कि हाँ हाँ तुम आओ, हमें पाके दिखा दो, तुम्हें अगर हिम्मत है तो एग्जैक्टली। टैंगल्ड है हम सारे अपने अपने उसमें। तो इसलिए अभी मैंने थोड़ा ज्यादा स्कूल को डिफिकल्ट मेंशन होगा किया, बट सीखना। हाँ, स्कूल टाइम इजी होता। बहुत ज्यादा मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न डांस, लाइक अरे। प्रॉपर क्लासिकल डांस, हाँ हाँ। बट इट वाज लाइक नेवर अ चांस। मतलब जब तक आई रियलाइज के वांट टू लर्न डांस, एट्थ खत्म होने को आ गया था। एंड देन हम्म। पता नहीं क्यों ऐसे इंडियन पेरेंट्स का ही बहुत ज्यादा रहता है कि नाइन टेंथ हाँ, आते ही बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई में भिड़ा दो, वो और तो होता आगे है यार। आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा बच्चा, सिर्फ पढ़ने बैठेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ट्यूशंस वगैरह लगवा दो, एनटीएससी की कोचिंग वगैरह लगवा दो, बच्चे को कुछ नहीं हम्म। होना चाहिए सिवाय पढ़ाई के। हाँ, उस टाइम ज्यादा एक्सप्लोर करने का चांस नहीं मिलता। हाँ, तो इवन माय पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सेप्शन। तो दे लाइक कि अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई में आ जाओ। लाइक मैं पहले से पढ़ाई लिखाई में हूँ मैं कम नहीं थी, बट दे लाइक कि नहीं, अब थोड़ा सा और लाइक थोड़ा और फोकस हो जाओ पढ़ाई में, बिकॉज अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। एंड आई सेड फाइन यार, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। सो दैट वाज वन थिंग कि आई कुड नॉट परस्यू व्हाट आई वांटेड टू, बट आई वाज लाइक ओके, अब क्या ही कर सकते हैं। बट लर्निंग द इन दोस 4 years, 9, 10, 11, 12, I learned more than what I could have in some physical classes or something, because I learned no humanity. I learned so much about human nature and human behavior, and complexities of every other person हम्म। one has in life. तो वो सब या। सीखना and समझना is very important, because then that's how you will be able to know people, and you will be a little less judgmental in your हम्म। in your views and opinions. तो तुम पीसफुल रहोगे। इफ यू आर या। मोर जजमेंटल, तुम्हारा ही पीस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। बट इफ करेक्ट। यू आर लेस जजमेंटल टुवर्ड्स पीपल एंड यू आर एबल टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर, आई थिंक इट विल बी अ मोर पीसफुल लाइफ फॉर यू योरसेल्फ। ये तो एकदम सही बोला तूने। लाइक अगर हर किसी में इतना सेंस हो रहा तो मजा ही आ जाता। और ये पता है, लाइक तू इतना अच्छे से सोच पा रही है बिकॉज सी मुझे ऐसा लगता है इतनी क्लैरिटी जो है तुझे वो इसलिए क्योंकि यू हैव अ फिक्स्ड गोल इन योर लाइफ। और ये लाइक मेरा फेवरेट टॉपिक भी है यार कि लाइक लाइफ में ना सबका एक फिक्स गोल या फिक्स ड्रीम होना ही चाहिए। क्या बोलती है? You are a nobody without a goal. If you don't have a goal, then no, you're just some random thought, some random thing जो कि यूनिवर्स में फ्लोट कर रहा है। You need to have a target. It's like very very important, बहुत हम्म। ज्यादा जरूरी है to have at least। आज के like टाइम में it's like so कॉम्पिटिटिव। तुम जो सोचोगे वहां पे तुमको अपने 1000 कॉम्पिटिटर्स आराम से मिल हम्म। जाएंगे। करेक्ट। तो यू शुड बी रेडी टू prove yourself, prove your metal to the world, but at the same time you must also have the sense कि it's okay if you are not getting what you really want to, because अगर वो क्लैरिटी आप में नहीं है, then you will again fall down, because coming back to the circle कि तुम्हारा हम्म। एफर्ट वेस्ट तो नहीं होगा। इफ नॉट इन नहीं वन होगा। थिंग, देन किसी और चीज में वो कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा। हम्म। तो बट यस, वही है टारगेट्स तो यार। बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बहुत कम लोग कहते हैं यार। लाइक मैंने अपने लाइक कॉलेज लाइफ में जितने लोग हैं इन जनरल भी लाइक जितने लोग हैं बहुत कम ही है जिनका एक प्रॉपर गोल होता है and वो उसकी तरफ वर्क भी कर रहे हैं। लाइक ऐसे सोच तो बहुत लोग रहते हैं कि मुझे ये करना है वो ये अचीव करना है। बट हम्म। उसके लिए मेहनत राइट। बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए तो देर आर वेरी फ्यू मिलियनर्स इन द कंट्री ना। हाँ। अगर ऐसा हम्म। होता कि हर कोई एफर्ट मारना सीख जाता, या हर कोई सक्सेसफुल बनना सीख या। जाता, तो फिर हर दूसरे घर में कोई करोड़पति या कोई अंबानी या। घूम रहा होता, बट ऐसा नहीं होता ना। अंबानी हम्म। सिर्फ एक बहुत ही है। कम लोग होते हैं यार। जो मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इट्स अ हम्म। वेरी सिंपल स्टेटमेंट सिंपल एंड अ थिंग। वेरी वेरी इफेक्टिव वन, बिकॉज यू विल नेवर फाइंड समवन हु इज बीन सक्सेसफुल और उसने मेहनत नहीं की है। या बिना फिर मेहनत के जिसने कोई मेहनत सक्सेसफुल की है हुआ ही और नहीं। सक्सेसफुल ना हो ऐसा भी नहीं होगा कोई। ऐसे लोग होते हैं, आई डोंट डिनाई, ओके। ऐसे लोग होते हैं, ऐसा। बिकॉज नो देर आर टाइम्स, हाँ होता है, बहुत होता है। बिकॉज ओके। उनके नो देर आर दिस इट इज फेट। अब ऑल ऑफ इट लाइक बॉइल्स डाउन टू योर फेट एट द एंड। बट लोग फेट को ही सब कुछ मान लेते हैं, बट उसका परसेंटेज बहुत कम होता है कि किसी हम्म। बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा एफर्ट मारा और उसके बाद भी उसका नहीं हुआ। इवन देन दे एंड अप एट गुड प्लेसेस, बट इट टेक्स सम टाइम फॉर देम। हाँ, बट वो ये नहीं इवेंचुअली बट तो फिर ऐसा कभी होएगा। भी नहीं होगा। हाँ, इवेंचुअली दे गेट सेटल्ड वेरी वेल,
बट हाँ। इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा हमें लगता है कि यार ये तो ओके, फेल उस ही टाइम हो गया। लगता है। ऐसा नहीं होता, हाँ। यार, हाँ, तुम्हें भी बट ऐसा होता ऐसा होगा कि कभी भी उन्होंने। नहीं होगा, इट्स लाइक 0 on 0 हाँ, हाँ, चांस या। कि कोई बंदा सक्सेसफुल हो गया और वो हाँ, बड़ी किस्मत सी से हो मेहनत गया की। चलते फिरते। हम्म। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। हाँ, ये तो एकदम सही बात है यार। मेहनत तो करनी पड़ेगी। इट्स गोइंग टू बी इजी। और करियर इज समथिंग जो मतलब आप बार बार फ्लेक्सिबल कर भी नहीं सकते हो ना। अगर हम्म। विराट कोहली, अगर वो 10 दिन क्रिकेट खेलता या 1 महीना क्रिकेट खेलता, कोई इंजरी हो जाती तो वो छोड़ देता कि यार ये क्या बकवास गेम है, मैं फुटबॉल खेलूंगा। फिर वो उसको 2 महीना खेलता, फिर वो बास्केटबॉल पे स्विच कर जाता, तो ही वुडंट हैव बीन कोहली टुडे। या, उसने कंसिस्टेंटली वो चीज लाइक फॉर अ पीरियड ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम उसने किया ना। देन ही बिकेम कोहली, किंग कोहली। क्या बढ़िया ऑल वी एग्जांपल सी रही है। इज द, हाँ हाँ, तो क्रिकेट वाले, क्या क्या, मैं कुछ इसलिए नहीं तुझे हूँ। क्रिकेट का एनालॉजी दिया। देने को आई कुड हैव गिवन गुकेश। यार, आज ही क्रिकेटर है उसने। भाई, क्रिकेटर तो है। आज ही अगर वर्ल्ड देना तो आई वुड हैव चैंपियन। गिवन गुकेश का हम्म। एग्जांपल। यस, यस। व्हाट अ आज बॉय तो मैन, व्हाट दिन अ है बॉय, उसका। ही इज यंगर देन अस। ही इज हाँ, यंगर वही देन यार। अस मैन, ही इज यंगर देन अस। मुझे हाँ। इतना शर्म, मतलब आई फील सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ टुडे कि ओ माय गॉड, हाँ। दिस बॉय हैज बिकम ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 18, एंड हम लाइक कहाँ है, कुछ अरे बट भरोसा इसमें ही नहीं है, अशेम कहाँ होने का जाएंगे क्या कुछ है? भरोसा नहीं है। देख, मैं तो पता है ऐसे सोचता हूँ, लाइक जैसे कोई मुझसे छोटा अगर है, ठीक है, and इसने कुछ ऐसा क्रेजी अचीव किया है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ यार, सही है यार, फ्यूचर में इसके साथ मैं चिल करने वाला हूँ। लाइक इसने अभी अचीव कर लिया, मैं थोड़ा लेट करूंगा, बट आगे चल के तो हाँ हम हाँ, राइट साथ ही रहेंगे, साथ ही मिलना जुलना हमारा हो राइट। गई। तो हम लोग, ये तो मेरा बड़ी है, आगे चल के मिलूंगा इससे मैं। वाओ अनिमेश, आई यार, विश आई कुड थिंक द सेम। एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए यार। अब तक हमने नहीं किया था, फ्यूचर में हम होना भी तो चाहिए, करेंगे। ये तो सही फिर बात है, मिलेंगे। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नहीं, मैं या, उस कंटेक्स्ट में नहीं। हाँ या अभी तक कुछ नहीं किया वैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कंटेक्स्ट था कि मतलब पीपल आर अचीविंग सो मच एस यंग एजेस। हाँ, हाँ, हाँ। एफर्ट्स उसने कितने, या, लाइक कितने सारे बहुत बहुत। एफर्ट्स उसने किए होंगे। 24 घंटे में से उसने कितने घंटे उसने चेस खेला होगा, सीखा हम्म, होगा, समझा हम्म। होगा, एफर्ट मारा होगा, इन शॉर्ट। तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी, और दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी एज वेल। जैसे अभी मेरे बस। कुछ दोस्त हैं, लाइक तू है, हम्म, 2 3 और दोस्त जो हम्म। कंटेंट क्रिएशन में काफी अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी या। जर्नी को नेविगेट कर रहे हैं। तो आई फाइंड इट सो अमेजिंग एंड आई एंजॉयड सो मच कि यार समवन फ्रॉम माय सर्कल इज थिंकिंग सो डिफरेंटली। कोई है हम्म। मतलब जो आउट ऑफ द वे, समथिंग कुछ अलग ही, डॉक्टर हाँ। और इंजीनियर से तो स्पेशली कुछ आगे किसी का दिमाग जा रहा है। आई एम सो ग्लैड, मैं कभी भी ऐसे अपने दोस्तों के बारे में अरे, सुन रही अरे, हूँ अरे। जो फाइन हाँ, आर्ट्स हाँ। कर रहे हैं, या जो एक साइड पे दे हैव टेकन अप यूट्यूब और समथिंग कंटेंट वगैरह हम्म, बना रहे हैं। आई फील सो हैप्पी फॉर देम एंड आई एम रियली वेरी हम्म। वेरी प्राउड ऑफ देम कि यार क्या काम कर रहे हैं ये लोग। और तुझे पता, अभी तो मैंने बोलते बोलते ऐसे ही सोचा कि लाइक फ्यूचर में जब एक्चुअली मैं जब गुकेश से मिलूंगा, फिर उससे पॉडकास्ट दिया कि देखो हम्म। यार, जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे उस दिन मैं ये कर रहा था। आप वर्ल्ड चैंपियन थे और मैं ये कर रहा था। बट स्टिल आज Seriously। आप और मैं सेम जगह पे बैठ के अरे बातें कर रहे हाँ। हैं, अब आप देख लो। मैं मैं बोलूंगा वही दिन था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंच पाया, क्योंकि मेरे चैनल पे आर्य जैसे गेस्ट आए, जिस वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ। ओह डैम। यू नो ओ दैट्स भाई हाउ भाई भाई। दैट्स हाउ ओहो। थिंग्स वर्क। यस, सो बहुत, ये बहुत ज्यादा लिंकिंग हो जाएगा, भाई कौन एग्जैक्टली। आ रहा होगे कोई भाई। अरे नहीं, नहीं। वो बोलेगा कि ओ आर्य यार, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मिलवा दे मुझे। अच्छा, होल्ड, ओ गॉड, ओ गॉड, ये ज्यादा हो गया। अरे नहीं, नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। फॉरगेट फॉरगेट बीइंग फेमस। मुझे तो अपने दोस्तों का ही वो नहीं है अभी। आई एम नॉट इवन ऑन अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, तो मेरे दोस्त भी मेरे हम्म। कांटेक्ट में उतने नहीं हैं। अरे फेमस की तो फिर होता बात है। ही तुम छोड़ दो। वो होता है, धीरे बहुत धीरे दिल्ली, दोस्तों से टच। दिल्ली बहुत दूर है अभी। बहुत दूर मेरे है। लिए दूर नहीं है। फ्रेज फ्रेज वाइज या, बहुत आई नो, आई दूर है। नो। या। मेरे लिए तो एक्चुअल में दूर है। हाँ, तेरे लिए बहुत दूर है। हाँ यार, लाइक डाउन साउथ ना, यू आर इन लाइक बस। डाउन साउथ। या बस, आई एम साउथ लाइक साउथ सो इससे ज्यादा रिवील नहीं ऊपर। करेंगे, नहीं तो फैंस आ जाएंगे मिलने। बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ। या। ओह राइट राइट राइट। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी जगह है तो, एनिमेश, यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस।
डाउन कैसे? साउथ में 5 स्टेट्स आते हैं, तो कहीं भी हो सकता है। कहीं चंदन भी? के जंगलों में हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी श्रीलंका में हो में भी हो सकता है, सकता हूँ कहीं मैं। भी हो सकता है। ये श्रीलंका इज नॉट इंडिया। हाँ, ओके। यू नेवर नो। बस ये बता देना कि जहाँ पे तू है वहां के साउथ इंडियन फूड बहुत फेमस है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। मैं तो भिलाई में हूँ, तो क्या बातें कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रियली? नहीं नहीं, ये सब। सी आई एम सो कंसर्न फॉर योर व्यूअर्स अनिमेश। ओ, उनको मैं थैंक्स। लाइक 200% हिंट्स देना चाह रही हूँ कि ये हाँ कहाँ हाँ है, हाँ। बट इट्स ओके, इट्स योर चैनल। ठीक है, बहुत हिंट्स हो गए। या अब तो पक्का कोई ना कोई आएगा सच घर में कोई क्रैश आ करेगा। जाएगा। हाँ, अब तो हाँ। बस लाइन ही लगने वाली है अब तो। वैसे आजकल ये काफी लोग कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग के साथ साथ में दे आर पिकिंग अप कंटेंट क्रिएशन। ऐसा पता नहीं यार। The other day I was seeing a channel in IT in Saurabh. ओ ऐसा, बट वो उसने कॉलेज कंप्लीट कर के लिया होगा। सेकेंड ईयर से बना रहा है। ओ हाँ, यस, सेम। कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन, और वो डेली मिनी व्लॉग्स बनाता है कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो ओ किया। एंड हिज सेंस बढ़िया ऑफ यार। ह्यूमर इज लाइक गुड। हाँ, एंड ही इज लाइक सब्सक्राइबर्स, एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उसके, तो ना उसको गिफ्ट्स आते हैं हर लाइक बर्थडे पे, ओ सेलिब्रेशन पे। तो इसलिए बता देना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो लाइक अरे गिफ्ट तो आने के स्कोप बढ़ जाते हैं। तुझे तो पता है, बट तू तो कोई गिफ्ट नहीं भेजती। मैं क्यों भेजूं? अरे फैंस क्यों नहीं? भेजेंगे। हाँ, वो भी फैंस सही भेजेंगे, बात है। मैं क्यों भेजूं? ये भी ठीक है। भेजो यार मैं गिफ्ट, तुम फ्रेंड हूँ, लोग मैं क्या फैन कर रहे थोड़ी हो? हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट। यार तुम करेक्ट करेक्ट। सब्सक्राइबर्स हाँ, सब्सक्राइबर्स को बोलना पड़ेगा यार, तुम भेजो यार गिफ्ट। देखो यार, भेज दो, मुझे भी गिफ्ट भेज दो, अरे कोई गिफ्ट भेजो बढ़िया फिर से। इस नहीं अभी नहीं, के लिए तो योर चैनल चैनल सब्सक्राइब योर कर दो। गिफ्ट। इस, हाँ, इससे बड़ा चैनल गिफ्ट सब्सक्राइब कुछ कर नहीं दो, है। बेल आइकॉन पे प्रेस या कर दो। वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज दो, जिससे ये और अच्छे इम्पोर्टेंट गेस्ट्स को बुलाए, और जिस अरे अब तुम्हारा तेरे से टाइम ज्यादा पास करे बहुत अच्छे से। इम्पोर्टेंट लाना तो मुश्किल होगा, बट ओके, विल ट्राई। अरे पागल, कुछ भी नहीं 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 नहीं। कुछ ज्यादा ही बार हाई सेट हो गया, अब तो मुश्किल होगा इसे बीट करना। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया, मैं आज खाना खा नहीं पाऊंगी, बिकॉज डाइजेस्ट नहीं होगा मुझे इसके बाद अरे कुछ भी अरे अरे और। अरे। ओ माय गॉड, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना ब्रोकन हो गया है। अरे नहीं नहीं, अच्छा इट्स ये इट्स हंस बैड देता बीइंग हूँ। अ साइंस स्टूडेंट, नहीं बनना चाहिए। यू गेट लॉस्ट। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़िया तरह से सब एक। बढ़िया रहा, मजा आ गया मेरे को पॉडकास्ट करके, जेनुअनली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये। मुझे भी लाइक बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद ऐसे पिटारे खुले हैं स्कूल वूल के। वरना या अभी तो एग्जाम्स वगैरह हैं, तो मैं आई वाज लाइक स्टक बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हाँ इक्विलिब्रियम। हाँ, वो पता चला भी बीच में। रियलाइज हो गया क्या होगा तुझे? या तो काफी अच्छा था यार ये, दिस वाज लाइक सही में जेनुअनली बहुत बढ़िया था। थैंक यू आर्या, अपना टाइम निकाल के आई आने के लिए एंजॉयड हमारे सो मच, पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच बुलाने यस। सो दिस वाज द सेकंड पॉडकास्ट, उम्मीद है के तुम लिए लोग अपनी को बढ़िया ही गोना बी लगा वेरी होगा। वेरी फेमस यूट्यूब चैनल पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही फेमस। तो अब तक तो सुन रहे होगे तुम लोग तो। जब मिलियंस पे व्यूज आएंगे, हाँ, तो मैं दोबारा आऊंगी कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये चैनल बहुत अच्छा होने वाला है। अरे आई नो आई बिल्कुल एम एन बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर, मैं होने वाले तो। लोगों के फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करती हूँ। अरे वाह, ये तो आज पता चला मुझे। तुझे बाद में पता चलेगा, तुझे अभी नहीं पता चला है। अच्छा अच्छा, व्हेन यू ओके गेट ओके। मिलियंस तुझे तब पता चलेगा। हाँ, कि ये तो सच हो गया, अरे वाह। हम्म। होगा होगा। दैट्स व्हाट। सो ठीक है भाई, ये था फॉर दिस पॉडकास्ट, होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा। अब तक सुन रहे हो तो भाई क्रेजी यार, बढ़िया इंसान हो तुम। ये तूने लास्ट टाइम भी बोला था। या ओके। इट वाज द मुझे लगा एग्जैक्ट सेम लाइन। मुझे लगा किसी ने सुना ही नहीं होगा वो लाइन, तो रिपीट कर देते हो। नहीं, मैंने सुना था। अरे थैंक यू यार, बहुत अच्छी है तू, बढ़िया इंसान है तू। ओके, सब्सक्राइब थैंक यू कर दो अनिमेश, यार। बताने के लिए, मुझे अभी तक पता ही नहीं चला था इतने सालों में। अरे अरे देख, थैंक यू ऐसे मत बोले यार, मेरा काम है लोगों को बताना जो उन्हें नहीं पता। हाँ, उफ, ठीक है। नाइस, अच्छा।
ओके ओके। यस ओके सो बाय बाय गाइस, अच्छे से सब्सक्राइब करो शेयर करो बढ़िया से, कमेंट वमेंट सब कर दो जो करना है। थैंक यू आर्या फिर से आने के लिए यार। थैंक यू सो मच अनिमेश, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत मजा आया। ओके सो ऑन दैट नोट विल एंड इट। बाय बाय।